नाज़रीन, आज हम जिस मामले पे बातचीत कर रहे हैं वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इंतहाई अहमियत का मामला इस एतबार से है कि मौजूदा हुकूमत को जिस चीज़ का डर था या ख़दशा था कि ये काम ना होने पाए, वो काम बिल आखिर हो गया और सदर मुमलिकत जो सुप्रीम कमांडर इन चीफ़ हैं पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के और इसके साथ साथ पाकिस्तान की रियासत के कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह भी हैं, उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है जिसमें जो लेटर गेट के हवाले से जितनी भी मामलात इस वक्त मुल्की सियासत के अंदर ज़ेर बहस हैं उनका हवाला देते हुए और तारीख़ में जो रजीम चेंज की साजिशें बैनुल-अक़वामी सतह पर हुई और पाकिस्तान के अंदर भी वज़ीर आज़म के कत्ल या जो बैरूनी साजिशों के नतीजे में मुख्तलिफ़ बड़े हादसात और वाक़यात हुए, उन तारीख़ी हवालों के साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख कर ये दरख्वास्त की है कि वो अपनी सरबराही में फ़ौरी तौर के ऊपर एक बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम करें जो खुली समाअत, खुली कोर्ट में ओपन हेयरिंग करके इस तमाम रजीम चेंज के पीछे जो साजिशी अनासर हैं उनको बेनकाब करें। और इस सिलसिले में उन्होंने जो तफसीलात इस ख़त में लिखी हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा अहम मामला जो है कि इसी तनाजुर में अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाबी हिकमत अमली जो करने जा रही है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो कौमी असम्बली में खिताब है वो, और फिर लंदन में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास हो रहा है और इस इजलास से पहले भी इस्लामाबाद में उनके वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला बयान दे चुके हैं और लंदन से भी इस वक्त ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि नून लीग भी एक तरफ इलेक्शन के लिए तैयारी में जो है कि जा रही है और दूसरी तरफ वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर, सदर मुमलिकत, गवर्नर, साबका प्राइम मिनिस्टर, साबका स्पीकर, इनके ख़िलाफ़ कॉन्स्टिट्यूशनल इक़दामात करने जा रहे हैं। इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कौमी असम्बली में क्या बातचीत की वो भी आपसे शेयर करेंगे। और फिर इस ख़त के मंदरजात जो सदर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह हैं पाकिस्तान के, और उनके इस ख़त के बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये लाजिम हो जाएगा कि वो एक बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम करें। इससे पहले उन्होंने स्पीकर नेशनल असम्बली के ख़त को भी नज़रअंदाज किया रखा और अभी तक उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट, कोई बात या कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान ने भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था और सदर पाकिस्तान को भी ख़त लिखा था, उसके ऊपर भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार किए रखी और कोई अमली कदम नहीं उठाया। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह पाकिस्तान के जब ये ख़त लिख रहे हैं तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत जो है वो बहुत अहम है। यही वजह है कि इस वक्त जो हुकूमत है, इत्तेहादी जमातें हैं, उनके अंदर भी खलबली मच गई है और वो भी जवाबी कार्रवाई के लिए पर तोल रहे हैं। और इसमें जो पहला स्टेप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तजवीज़ किया वो पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी के क़याम का मुतालबा किया। और ये इसलिए किया कि इस वक्त पार्लिमान के अंदर जो जमातें हैं वो सारी की सारी PTI मुखालिफ जमातें हैं और ये एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी कि पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए इस किस्म के इक़दाम जो प्रेसिडेंट के या गवर्नर के या स्पीकर के हैं उनको गैर आइनी करार देकर और फिर पार्लिमानी कमेटी की तरफ से कोई इस किस्म की सिफारिशात ली जाएँ कि इनके ख़िलाफ़ आइनी गद्दारी या आइन शिकनी के मुकदमात दर्ज किए जाएँ। लेकिन पार्लिमानी कमेटी की फ़ाइंडिंग्स या तहकीकात कितनी अहम होंगी, कितनी बाइंडिंग्स होंगी और उनकी कानूनी और आइनी पोजीशन क्या होगी, इसकी ओर बड़े सवालात होंगे, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट नेशनल असम्बली बज़ात ख़ुद अधूरी है। उसके अंदर 1/3 मेंबर जो हैं वो इससे बाहर हैं, वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अगरचे स्पीकर ये कहते हैं कि वो इस्तीफ़े अभी तक कबूल नहीं हुए, लेकिन एक मुतनाज़ असम्बली क्या ये कदम उठा सकती है, नहीं उठा सकती, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ख़त है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसमें ओपन हेयरिंग का मुतालबा किया गया और ये कहा गया कि इस वक्त अगर ये ओपन हेयरिंग की गई तो ये
वतन अज़ीज़ के लिए एक कौमी और अजीम खिदमत होगी। इस ख़त में ये कहा गया कि मुल्क में इस वक्त संगीन सियासी बहरान है, सियासी इख्तलाफात और पोलराइजेशन अरूज पर है। तमाम रियासती इदारों की ये ज़िम्मेदारी बनती है, ये उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने जो पाकिस्तान के एम्बेसडर का मरासला था उसका हवाला भी दिया और कहा कि उनकी नज़र से गुज़रा है। उसके अंदर धमकी आमेज़ अल्फाज ज़बान इस्तेमाल की गई, उसके अंदर अदम एतमाद का ज़िक्र मौजूद है, उसके अंदर जो है कि वो तमाम ऐसे अवामिल मौजूद हैं जिनके ऊपर तहकीकात करने की ज़रूरत है। इस पे प्रेसिडेंट ने ईरान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुसद्दिक़ के ख़िलाफ़ जो 1953 में साजिश हुई और फिर 60 साल बाद जब सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड हुए तो वो बेनकाब हुई, उसका ज़िक्र किया। चिली में जो रजीम चेंज की 1973 में जो मूव चली थी वो 2000 में बेनकाब हुई, उसका भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तज़किरा किया। फिर लियाकत अली ख़ान कत्ल केस का, अगरतला साजिश केस का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का, जनरल ज़िया-उल हक़ के त्यारा हादसा केस का, ओजरी कैंप में जो हादसा हुआ उसका, और फिर एबटाबाद में जो अमेरिकन्स की यहाँ पे आमद और वो जो वाक़या हुआ उसके कमीशन के हवाले से भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनका हवाला दिया। और फिर ये कहा कि इस तहकीकात में मनी ट्रेल को देखा जा सकता है, इस तहकीकात में हालात व वाक़यात को देखा जा सकता है, और कानूनी तकनीकी इश्यूज़ में उलझने की बजाय इंसाफ की जो हकीकी स्पिरिट है, हकीकी रूह है, उसके मुताबिक तहकीकात की जाएँ। उन्होंने इस ख़त में ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर भी जो ये मामला है इसके ऊपर तहकीकात चाहते हैं, तो इसलिए इस मामले के ऊपर एक मुकम्मल, कम्प्रिहेंसिव और थॉरो जो है इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी सलामती और सालमियत, मुल्की खुद मुख्तारी और अवामी मफाद में इससे पहले भी मुतअद्दिद बार अदालती कमीशन कायम किए। इसमें उन्होंने 3-4 हवाले भी दिए कि 2013 में इलेक्शन धांधली के हवाले से जस्टिस नासिरुल मुल्क जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनकी सरबराही में अदालती कमीशन बना था। मेमो गेट कमीशन भी इसका तज़किरा किया गया, और फिर मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो जुडिशल कमीशन है जो अभी तक कायम है और इसके ऊपर काम कर रहा है उसका भी तज़किरा दिया गया। और इन तमाम तज़किरों के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि कौम जो है वो आला अदलिया से मुतल्लिक़ बहुत रिगार्ड्स रखती है, बड़ा कदर मंज़लत और एहतराम की निगाह से अदलिया को देखती है, और अब ये मुअज़्ज़ज़ अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि वो अवामी तक़व्वात पर पूरा उतरे। तो इस ख़त के बाद हमारे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है कि वो अब पाबंद हो जाएगी कि जब रियासत का आइनी सरबराह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस को ये हदायत जारी करे कि वो इस सारे मामले में जिसके अंदर पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सलामती, सालमियत और पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो उसके ऊपर सवालात खड़े हो चुके हैं, तो ऐसे हालात में अदालती कमीशन कायम किया जाए। ना सिर्फ अदालती कमीशन कायम किया जाए बल्कि उसकी सरबराही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद करें, और इसकी जो कार्रवाई है वो ओपन कोर्ट में हो, ताकि वहाँ पे मीडिया और तमाम लोग देख सकें कि असल हक़ाइक़ क्या थे, इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे और उनका क्या किरदार था। और अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर क्या कदम उठाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI में बेचैनी देखी जा रही है इन 1-2 दिनों के अंदर, जब से ये इतलात आई कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलफ़ी ने इससे पहले इमरान ख़ान को ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस सिलसिले में ख़त लिख रहे हैं कि वो कमीशन कायम करें, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी वो ख़त लिख रहे हैं। तो उस वक़्त से फिर नून लीग के अंदर भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई कि सदर मुमलकत और उन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए अफराद जो माजी साबका हुकूमत में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे थे, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और गवर्नर, उनके ख़िलाफ़ जो है कि वो आइन शिकनी के मुकदमा दर्ज किए जाएँ। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या किरदार अदा करती है। हमारी इतलात के मुताबिक दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो ज़िम्मेदार रियासती इदारे हैं दीगर, उनका भी ये ख्याल है कि इसके ऊपर अदालती कमीशन बन जाना चाहिए। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है वो इसी का तकाजा करती है कि अदालती कमीशन बने, ताकि अवाम के अंदर जो बेचैनी है वो ख़त्म हो। ये सारी सिचुएशन जो है कि ये शहबाज शरीफ साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए, फजल रहमान साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए और इनके इत्तेहादियों के लिए यकीनन परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है।